बच्चों अब जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक मनुष्य के मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र पर चर्चा करते हैं। बच्चों नर की ही तरह जो है स्त्री में भी जनन तंत्र पाया जाता है और मनुष्य के जो मादा या स्त्री जनन तंत्र है उसके जो है मुख्य रूप से जो भाग हैं वो है एक जोड़ी अंडाशय ओवरी जिसे कहते हैं वन पेयर ऑफ ओवरी, सेकेंड एक जोड़ी अंडवाहिनी वन पेयर ऑफ ओविडक्ट एंड थर्ड इज एक गर्भाशय यानी सिंगल यूट्रस एंड फोर्थ इज गर्भाशय ग्रीवा नेक ऑफ सर्विक्स और एक योनि यानी वजाइना जिसे कहते हैं। तो बच्चों भी इन्हीं के बारे में हम क्रम से अध्ययन करेंगे। देखिए अंडाशय जो होता है यह स्त्री का मुख्य यानी प्राथमिक या मुख्य लैंगिक अंग है और इसमें जो है मादा युग्मकों यानी अंडाणुओं और मादा हार्मोन्स का निर्माण या स्राव होता है। यह उदर के निचले भाग यानी पेट के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होते हैं और इनकी जो लंबाई होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर ही होती है। छोटे आकार की अंडाकार संरचनाएं होती हैं और यह गर्भाशय यानी यूट्रस तथा श्रोणी भित्ति यानी श्रोण मेखला से जुड़ी हुई जो भित्ति होती है श्रोण भित्ति से लिगामेंट्स यानी स्नायुओं से जुड़े रहते हैं ताकि इनको सहारा प्रदान हो और प्रत्येक अंडाशय में अण्ड जनन क्रिया oogenesis जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा यह एक अर्धसूत्रीय विभाजन की क्रिया है बच्चों, इसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। सेकंड है बच्चों अंडवाहिनी या ओविडक्ट या जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। तो प्रत्येक अंडाशय के निकट जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, कुछ थोड़ा मुड़ी हुई होती है जो अंडाशय की परिध से गर्भाशय तक जाती है। नली अंडाशय के निकट अंडवाहिनी यानी जो ये आपका फैलोपियन ट्यूब है उसका एक सिरा जो है कीप के आकार का होता है और इसे हम कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। इसके अगले भाग पर झालर यानी फिम्बरी जैसी संरचनाएं होती हैं उंगली के आकार की फैली हुई और ये अंडाशय से उत्पन्न अंडाणुओं को संग्रहित यानी ग्रहण करते हैं। अंडवाहिनी में अंडाणुओं का संग्रह रहता है बच्चों और शुक्राणुओं के पहुंचने पर निषेचन की क्रिया भी इसी फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में संपन्न होती है। नेक्स्ट है बच्चों गर्भाशय यानी यूट्रस। प्रत्येक स्त्री में केवल एक गर्भाशय होता है और इसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी भी कहते हैं। यह श्रोणी मेखला के श्रोणी स्नायुओं से जुड़ा होता है गर्भाशय और इसकी जो एक पतली ग्रीवा द्वारा जो है यह एक पतली ग्रीवा नली द्वारा योनि वजाइना में खुलता है। ग्रीवा की जो गुहा है उसको ग्रीवा नाल यानी सर्वाइकल कैनाल कहते हैं और गर्भाशय की भित्ति जो होती बच्चों 3 स्तरों की बनी होती है। पहला है परिगर्भाशय स्तर, दूसरा गर्भाशय पेशी स्तर और थर्ड है गर्भाशय अंतः स्तर यानी एंड्रोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम और आपका जो है ये पेशी स्तर यानी मस्कुलर मेट्रियम जो होता है और थर्ड है एंड्रोमेट्रियम। तो जो अंतः स्तर होता है ये मेन स्तर होता है और जो आर्थो चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे शॉर्ट में एमसी के नाम से भी जानते हैं इसके दौरान अंतः स्तर में यानी जो एंड्रोमेट्रियम होता है उसमें कुछ क्रम के एक के बाद एक चक्रीय परिवर्तन होते हैं तथा गर्भाशय जो होता है वो निषेचित अंड कोशिका को धारण करने के लिए तैयार हो जाता है और यानी जो कई इसमें जो है परिवर्तन होते हैं एंडोमेट्रियम में उसके बाद उन परिवर्तनों के बाद जो है गर्भाशय निषेचित अंड कोशिका को या युग्मनज को धारण करने के लिए तैयार हो जाता है। गर्भाशय में युग्मनज से यानी जो जाइगोट होता है उससे भ्रूण तथा भ्रूण से शिशु का परिवर्धन यानी विकास होता है और जन्म तक बच्चों शिशु गर्भाशय में ही पलता है। इसकी दीवार से जुड़े नाल यानी प्लेसेंटा से शिशु को पोषण प्रदान होता है और गर्भाशय जन्म से पहले शिशु की रक्षा भी करता है। यानी पूरा जो है मनुष्य में लगभग 9.5 माह तक जो शिशु होता है वो माँ के गर्भाशय में ही पलता है, बड़ा होता है। लास्ट बच्चों गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स।
यह गर्भाशय का निचला पतला भाग होता है जो नलिकाकार होता है। यह शुक्राणुओं के प्रवेश के लिए मार्ग प्रदान करता है तथा जन्म के समय गर्भाशय ग्रीवा के फैलने से ही शिशु का जन्म होता है। तो ये बच्चों मुख्य जो है पार्ट्स थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, और आपको दिए हुए जो चित्र हैं उसको आप जो है बना लेंगे। इसको बच्चों जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एनाटॉमी यानी इसकी आकार की कोई ग्राफिक फिगर द्वारा भी समझेंगे। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आप गर्भाशय हो गया, और ये मांसल दोहरे स्तर की बनी संरचना होती है, और इसका निचला भाग सर्विक्स जिसको बोलते हैं, इसके नीचे ये वजाइनल पार्ट है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ गर्भाशय के ऊपर दो नलिकाएं ये जा रही हैं जिन्हें ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और इसका ये अगला भाग देखिए कीप के आकार का है जिसे हम फैम्ब्री कहते हैं। और ये जो है इसके अगले यानी इसी से तंतुओं से ये जुड़ा होता है, और ये इसमें यूट्रस के निकट ही ये देखिए ये जो तंतु आप देख पा रहे हैं इधर तंतुओं से अंडाशय जुड़ा हुआ है, और दोनों तरफ एक इधर ये अंडाशय है। इसी में अंडाणुओं का निर्माण होता है, और वो अंडाणु को ये जो है फिम्बरी जो है कीप के आकार की जो संरचना का अगला भाग है, झालर जिसे हमने नाम दिया था, तो उसी से ये अंडाणु रिसीव कर लिए जाते हैं, और इसी फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इधर से स्पर्म पहुंचते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां से निषेचित अंड कोशिका जिसे अब हम जाइगोट भी कह सकते हैं वो आकर के इसी गर्भाशय में कहीं एक जगह आरोपित हो जाता है। तो ये बच्चों प्रोसेस थी इसकी। आज के लिए इतना ही। आप इस दिए हुए सभी फिगर को बना लेंगे और अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।